हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप भारत की नामी नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियर्स के लिए जॉब निकाली हुई है। 145 फ्रेश वैकेंसीज निकाली हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। साथ ही यहाँ पर आपको 50,000 रुपये मंथली सैलरी पाने का मौका भी मिल सकता है। तो इस जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने लगाई हुई है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन सही समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, डिफेंस के बिजनेस से जुड़ी हुई बेहद ही शानदार सरकारी कंपनी है। इस कंपनी ने इंजीनियर्स के लिए जॉब निकाली हुई है। साथ ही यदि आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप यहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 145 पोस्ट के लिए जॉब निकाली हुई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर्स के वैकेंसीज निकाली हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। साथ ही अलग अलग सिटीज के अंदर आपका प्लेसमेंट किया जा सकता है रिक्रूटमेंट होने के बाद। और जहां तक बेसिक सिटीज की बात करें तो आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, उड़ीसा और न्यू दिल्ली जैसे शहरों में आपका रिक्रूटमेंट अगर हो जाता है तो आपको वहां अपॉइंट किया जा सकता है। साथ ही सैलरी की बात करें तो यदि आपका अपॉइंटमेंट एज ए ट्रेनी इंजीनियर होता है तो आपको 31,000 रुपीस पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। वहीं यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो आप 50,000 रुपये मंथली इस सैलरी भी पा सकते हैं। जहां तक वैकेंसीज का सवाल है तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 145 वैकेंसीज निकाली हुई है टोटल ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। उसमें से 37 वैकेंसीज प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलग अलग डिवीजन है। तो यह जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकाली गई है वह इंजीनियरिंग सर्विसेज डिवीजन के लिए निकाली गई है। वहीं 108 वैकेंसीज प्रोजेक्ट और ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है, और यह सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। यहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन भी लगाई हुई है। सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज डिवीजन की बात करते हैं कि यदि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि आपने बीई बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो इस क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए 18 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यानी यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपकी इंजीनियरिंग है तो 18 पोस्ट आपके लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है तो आपके लिए 11 पोस्ट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने बी या फिर बी टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो 8 पोस्ट निकाली गई है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो आप यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही अगर आप सॉफ्टवेयर डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए दो तरह की पोस्ट निकाली हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। आप यहां पर एज ए ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपकी क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और ट्रेनी इंजीनियर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 54 पोस्ट निकाली हुई है, 54 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली हुई है। यही यदि आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी 54 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है। इसके साथ ही आपको
सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, जैसे आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए या फिर C++, HTML, पाइथन, CSS का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर डिवीजन में। तो अब सवाल आता है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाके आप डिटेल में नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रखी हुई है 27 सितंबर 2020 की, यानी 27 सितंबर से पहले या 27 सितंबर के दिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फीस भी रखी हुई है। तो यदि आप एज ए ट्रेनी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये पर एप्लीकेशन के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये पर एप्लीकेशन के हिसाब से पेमेंट करना होगा।